मित्रों, आपने बहुत से शिव भक्तों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिव भक्त की कहानी बताने वाले हैं जिसने स्वयं भोलेनाथ को ही ठग लिया। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से। कथा बताने से पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कथा। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक महिपालपुर नाम का गांव था। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी जो नेत्रहीन थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी और वह भगवान शिव की परम भक्त थी। आंखों से भले ही ना दिखाई देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान शिव उस वृद्ध महिला की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह महिला नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ मांगती नहीं। भोलेनाथ ने सोचा, भक्ति का फल तो उसे अवश्य ही मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शिव उस वृद्ध महिला के सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। आज तुम जो वरदान मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, कुछ मांगने के उद्देश्य से नहीं। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुनः बोले, हम तो वरदान देने के लिए ही आए हैं। महिला ने उत्तर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या मांगूं। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिवजी कल आने का वचन देकर वापस लौट गए। उस वृद्ध महिला ने सारी बात अपने बेटे और बहू को बताई और उनसे सलाह मांगी। बेटे ने कहा, माँ, तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। वह बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उसने सोचा, क्यों ना पड़ोसियों से भी सलाह कर ली जाए। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने उस महिला को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। वह घर लौट आई और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू व बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? वह कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन भगवान शिव पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगी वह पूर्ण होगा। शिव जी के पावन वचन सुनकर महिला बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। उस वृद्ध महिला की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में मुझसे सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें भी मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पी पाएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी तो देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, तुमने जो मांगा है वह सब सत्य होगा, तथास्तु। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से वृद्ध महिला के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा वृद्ध महिला की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। वह अपने पूरे परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो मित्रों, इस प्रकार से एक शिव भक्त ने ही भगवान शिव को ठग लिया। आशा है मित्रों, आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस कथा को शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।